हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट ड्रोना में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जीएसटी में बहुत तगड़ा करेक्शन किया है, बहुत तगड़ा रिफॉर्मेशन किया है। इससे तो भैया देश की इकोनॉमी बल्ले बल्ले हो जाएगी और देश की इकोनॉमी के साथ देशवासियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। गवर्नमेंट ने 1 महीने पहले ही देशवासियों को दिवाली का बम्पर गिफ्ट दे दिया है। भैया इस बार की दिवाली तो बहुत मीठी होने वाली है। इन्होंने जीएसटी में बहुत अच्छा टैक्स में रिडक्शन किया है। सबसे पहले जानना चाहिए जीएसटी होता क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसका मेन पर्पस क्या था कि सभी देशवासियों को पूरे देश में एक ही टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी राज्य में 15% तो किसी राज्य में 18%। ठीक है, पहले इसके 4 स्लैब होते थे, 5, 12, 18, 28। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम भैया 2 स्लैब को हटा देंगे। कौन कौन से हटा देंगे? 12% वाला और 28% वाला। ठीक है, तो कौन से 2 स्लैब बचे? 5% और 18%। उन्होंने एक नया स्लैब ला दिया 40% का, जो हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो मोदी सरकार ने ऐसा कोई सा भी सेक्टर है जो छोड़ा हो जिसमें टैक्स में रिलीफ ना दी हो, इसमें आम देशवासियों की तो बल्ले बल्ले हो गई। तो पहले हमने देखा ही था कि मोदी सरकार ने लाल किले से बोला था कि हम सस्ता करेंगे, सस्ता करेंगे, सस्ता करेंगे, जीएसटी को हम कम करेंगे। उन्होंने अपना वादा प्रॉमिस पूरा कर दिया। तो हम अब सेक्टर वाइज एक्सप्लेन करते हैं किसके सेक्टर में कितना कितना रिलैक्स हुआ है और फाइनली हम जानेंगे किसके सेक्टर को क्या क्या फायदा होने वाला है और किस किस चीज में फायदा होने वाला है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है फार्मर में। फार्मर और एग्रीकल्चर में इन्होंने ट्रैक्टर के, ट्रैक्टर्स के पार्ट्स के और एग्रीकल्चर के इन्होंने जीएसटी बहुत कम कर दी है। इन्होंने पहले 12% की जीएसटी लगती थी, अब उसमें लगेगी जीएसटी 5% की। जब एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की जब सामान्य सस्ती होंगी तो भाई किसानों को फायदा होगा ना। 12 से सीधे 5% टैक्स हो गया, सीधे डायरेक्टली इनडायरेक्टली 7% का उन्हें फायदा हो गया। दूसरा सेक्टर हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में। एयर कंडीशन, टीवी, मॉनिटर, वॉशिंग मशीन पे पहले टैक्स लगता था 28%, उन्होंने अब टैक्स कर दिया 18%। सीधे भैया 10% का फायदा। 10% कम होता है। 100 रुपए में 10% कम हो गया तो 90 रुपए का ही सामान बचा ना भाई। तो 10 रुपए तो अपनी जेब में ही बचे ना। तो जब देश 10 रुपए बचेंगे तो लोगों में डिमांड बढ़ेगी। दीपावली में फटाफट 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 लोग कंजप्शन बढ़ाएंगे। कोई घर में फ्रिज लाएगा, कोई एसी लाएगा, कोई वॉशिंग मशीन लाएगा। डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट सामान लाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा कंजप्शन बूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्टर हमने पकड़ा है एजुकेशन। एजुकेशन में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने सबको टैक्स फ्री कर दिया है। इरेजर, लॉग बुक, नोटबुक, मैप्स, ग्लोब्स, पेंसिल्स, सब टैक्स फ्री। पहले इसमें लगता था 12% का और 5% का टैक्स, अब इसको नील कर दिया भैया। आप खुल के किताब खरीदो, खुल के पेंसिल खरीदो। एजुकेशन थोड़ी बहुत उन्होंने सस्ती कर दी। कैसे कर दी? तो उनके बीच का सप्लाई का, बीच का सामान सस्ता हो गया। पेंसिल सस्ती हो गई, रबड़ सस्ती हो गई और आपकी नोटबुक सस्ती हो गई, शार्पनर सस्ता हो गया। जब जीएसटी है ही नहीं तो टैक्स लगेगा नहीं, तो सस्ता हो गया तो सामान सस्ता मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। अगला सेक्टर हमने पकड़ा है ऑटोमोबाइल। इन्होंने पेट्रोल, डीजल, मोटरसाइकिल व्हीकल्स सब पे जीएसटी कम कर दिया है। 28% से सीधे 18% पे आ गए भाई। 10% की छूट, बम्पर छूट। 10% तो गवर्नमेंट दे रही, कुछ छूट कंपनियां देंगी। हो गए ना भैया दिवाली बनंजा। सीधे 10% से कितना फायदा हो जाएगा? 12% का, 13% का। जब कंपनी अपना ग्रोथ देने के लिए कुछ अपना खेल करेंगे, अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देंगे, दिवाली में गिफ्ट देती हैं, उन सबसे क्या होगा, हमारा सामान सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाने के साथ हमें अच्छा मिलेगा, माल सस्ता मिलेगा, गुड बढ़िया मिलेगा। और आगे हमारा आता है डेली एसेंशियल सेविंग। डेली एसेंशियल में क्या किया? हेयर ऑयल, घी, पेस्ट और हर चीज जो घर का आइटम होता था उन्होंने सस्ता कर दिया है। 12% से सीधे 5% पे ले आए गवर्नमेंट। और हेयर ऑयल पे, शैम्पू पे, टूथपेस्ट पे 18% का जीएसटी लगता था, वो सीधे 5% पे आ गया। घर की डेली नीड वाली सामान सस्ते कर दिए। इन्होंने ऐसा कोई सामान नहीं छोड़ा जो गवर्नमेंट ने सस्ता ना किया हो।
अब घर का सामान सस्ता होगा तो दिवाली अच्छी बनेगी नहीं बनेगी भाई, तो सबको पता है ना। जब सामान सस्ता होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो दिवाली भी अच्छी बनेगी और मजा आ जाएगा। अगला सेक्टर है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर। सबसे पहले जो इंश्योरेंस कंपनियों की डिमांड होती थी कि डिमांड सामान सस्ता हो, सस्ता हो, सस्ता हो। इससे क्या होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा ली जाती है और हमारे पहले एसेंशियल ट्रीटमेंट होता था, वो महंगा होता था और दवाई महंगी होती थी। गवर्नमेंट ने उस पर जीएसटी बहुत कम कर दिया है। इंश्योरेंस को तो फ्री कर दिया है, नील, कोई जीएसटी नहीं, 18 से 0। और ऑक्सीजन सिलेंडर, एयर डायग्नोस्टिक किट में, ग्लूकोमीटर में पहले 12% का टैक्स लगता था, अब उसमें 5% का टैक्स लगेगा। तो सीधे सीधे 7% का गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली फायदा तो दे दिया। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है भाई मोदी ने जो छोड़ा हो, सब कवर कर दिया, लूट लो। लेकिन इससे बहुत फायदा भी हुआ है और बहुत नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा? हमको तो कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमारे पास पैसा बच रहा है ना। लेकिन हमको पहले ये जानना चाहिए कि पहले किन किन जीडीपी के उससे मतलब कि ग्रोथ से और हमारे जो जीएसटी की रेट से कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता था। 5% में टोटल जीएसटी का 7% कलेक्शन होता था, 12% से 5% का, 18 से 65% का और 28 से 11% का। जी हाँ, आपने देखा सबसे ज्यादा कलेक्शन किससे होता था? 18% से। तो गवर्नमेंट ने 18% की स्लैब तो कम की ही नहीं, है ना। गवर्नमेंट ने 18% की स्लैब कम नहीं की और 18% के उन्होंने एक नई स्लैब ऐड कर दी 40% की। ठीक है। और अब सबसे पहले अगर ये जब इंट्रोड्यूस हुआ है जीएसटी तो कुछ लॉस भी होगा तो कुछ फायदा भी होगा। तो एसबीआई रिसर्च के अनुसार गवर्नमेंट को 85,000 करोड़ का लॉस होगा। लेकिन जिससे क्या होगा कि हमारी कंजप्शन बढ़ेगा, नीड बढ़ेगी, तो हमारा जो 26-27 में जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1.98 लाख करोड़ का हो सकता है। ठीक है ना। जैसे जीएसटी कलेक्शन हमारा हो जाएगा 52,000 करोड़ का, फिर भी गवर्नमेंट को 33,000 करोड़ का लॉस रहेगा। ये तो अनुमानित है, आगे क्या होता है कैसे होता है वो सब देखने की चीजें होंगी। लेकिन जो जो हमारे जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी 27-28 तक, 26-27 तक हमारा जो लॉस है कंजप्शन की नीड के कारण, कंजप्शन में जब नीड बढ़ेगी तो ये लॉस हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप तो भैया इस बोनंजा गिफ्ट का फायदा उठाओ। अब आते हैं कि 40% में क्या रखा है। 40% में गवर्नमेंट ने वो चीज रखी है जो इसेंशियल में नहीं आती, जैसे कि गाड़ियां, 4 पहिया गाड़ियां। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो 1200 सीसी से कम है उनमें तो वही टैक्स रीडिंग मिलेगी जो नई वाली, और जो 1200 सीसी से ऊपर के इंजन होंगे उसमें भैया 40% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक। दूसरी चीज आपकी वो मोटरसाइकिल है। भैया जो मोटरसाइकिल 1 लाख तक की होगी उसमें तो बराबर छूट मिलेगी। 1 लाख, 1.25 लाख, कौन कौन सी मैसेज में बताइए कौन कौन सी गाड़ियां हमारी सस्ती हैं, 1200 सीसी से कम है, और कौन कौन सी मोटरसाइकिल हमारे 1 लाख से 1 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख तक की मोटरसाइकिल है। तो उन सब में आपको सस्ता मिलेगा। हाँ, गवर्नमेंट ने ऑयल रिफाइनरी कंपनियों के जीएसटी बढ़ा दी है, 12 से उन्होंने 18% कर दिए। खाली एक ऑयल एंड रिफाइनिंग वाली कंपनी ऐसी बची जिसमें जीएसटी बढ़ाई है। जिसमें आप हमें कमेंट करके बताइए कौन कौन सी हमारी रिफाइनरी कंपनियां हैं और कौन कौन से हमारे जो उत्पादन करती हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसपे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सब आप मैसेज में बताइए। और सबसे जरूरी टॉपिक बात है किसके सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा कंजप्शन बढ़ाया गया। तो कंजप्शन बढ़ाने से किससे क्या फायदा होगा? एफएमजीजी कंपनी को फायदा होगा। कंजप्शन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो दिवाली में चॉकलेट बराबर दिए जाएंगे, अच्छे से बिस्कुट दिए जाएंगे, बच्चों को बिस्कुट खाने में आसानी होगी, महंगे नहीं होंगे, सब चीज सस्ती हो जाएगी ना खाने की चीजें। तो एफएमजीजी कंपनी को बम्पर फायदा होने वाला है। दूसरा फायदा क्या होगा? जो हमारी होम अप्लायंस बनाती हैं, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कौन भैया कमेंट करके बताओ कौन कौन सी कंपनियां फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन बनाती हैं? क्यों? जब सीधे किसी में 10%, किसी में 8% का फायदा होगा तो डिमांड बढ़ेगी ना।
सामान सस्ता होगा ना, तो सामान सस्ता होगा तो नीड बढ़ेगी। तो ये हो गया। तीसरा, सीमेंट में सीधे सीमेंट में 28 से 18% का जीएसटी हो गया, जिससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो किस कंपनी को फायदा होगा, सीमेंट वाली कंपनी को फायदा होगा। तो आप कमेंट करके बताइए भैया कौन कौन सीमेंट वाली कंपनियां हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं ना, किस किस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी को फायदा होगा। क्यों होगा फायदा, क्योंकि पहले टैक्स लगता था, अब नील हो गया। जब नील हो गया तो हमारी जो फंड लगता था स्कीम को लेने के लिए, वो सस्ता हो जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा तो एफएमसीजी, सीमेंट और होम अप्लायंस कंपनी को फायदा होने वाला है। और एफएमसीजी कंपनियां तो बम्पर ग्रोथ करेंगी, क्योंकि घर का सारा सामान ही सस्ता कर दिया मोदी सरकार ने। और लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें हमारी ऑटोमोबाइल में हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने जो ऑटोमोबाइल का जो हमारा रिच, इसे बोल सकते हैं हमारा हाई ग्रेड जो कल्चर है, जिसमें महंगी गाड़ियां, उनको 40% का जीएसटी में डाला हुआ है। लेकिन कुछ हमने रिसर्च को पेपर पढ़े थे, रिसर्च आर्टिकल पढ़े थे, उनका कहना था कि पहले जब 40% का टैक्स नहीं था, तो पहले वो पढ़ते थे हमारे कि कोई 50% में, कोई 55% में जीएसटी हद पड़ती थी। लेकिन जब हमारा फिक्स हो गया, तो अभी भी ये हमें फायदा ही होगा इससे। अभी इसका डाटा अभी निकलेगा, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमारे जो 40% में जो कैटेगरी में जो सामान आया है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या है, कैसे है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। दोस्तों आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, कंटेंट इकट्ठा करने में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात भाई, कोई कमी लगे तो आप इसमें जरूर कमेंट करके बताइए कि इसे कैसे इम्प्रूव किया जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।